नमस्कार साथियों, राजस्थान ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान के जो प्राचीन क्षेत्र में जो नाम थे उन नामों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि राजस्थान के आज का टॉपिक रहेगा साथियों अपना। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन नाम, जैसे जांगल प्रदेश किसको कहा जाता था, मत्स्य प्रदेश, मेवाड़, मेवात, वागड़ आदि नामों की जानकारी अपन इस क्लास के माध्यम से करेंगे, जो कि राजस्थान में महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा पशु परिचर 2023 की जो वैकेंसी है साथियों, उसके अनुसार आज अपन राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि प्राचीन समय में इनको क्या कहा जाता था। साथियों आज अपना पहला आता है साथियों जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश साथियों, जांगल प्रदेश प्राचीन काल में किस क्षेत्र को कहा जाता था। जांगल प्रदेश के अंतर्गत साथियों बीकानेर क्षेत्र को, किसको, बीकानेर क्षेत्र को, बीकानेर क्षेत्र को क्या कहा जाता था, जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश प्राचीन काल में साथियों बीकानेर क्षेत्र को जांगल प्रदेश कहा जाता था। और इस जांगल प्रदेश को साथियों दो भागों में, कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। और साथियों दो भाग कौन कौन से हैं, जिसमें पहला है भाद्रे जांगला, एक भाग कौन सा है, भाद्रे जांगला, और दूसरा भाग कौन सा है साथियों, कुरु जांगला। कौन सा जांगला, कुरु जांगला। इसी प्रकार साथियों जांगल प्रदेश को दो भागों में बांटा गया, जिसमें पहला है भाद्रे जांगला और दूसरा कौन सा है, कुरु जांगला। और जांगल प्रदेश जो कि बीकानेर के आसपास का जो क्षेत्र हुआ करता था, उसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, जांगल प्रदेश। और जांगल प्रदेश किस क्षेत्र में है, बीकानेर क्षेत्र में। अगला आता है साथियों अहि छत्रपुर। कौन सा, अहि छत्रपुर। अहि छत्रपुर, अहि छत्रपुर साथियों प्राचीन काल में किसको कहा जाता, नागौर के आसपास। कहां पर, नागौर के आसपास क्षेत्र। नागौर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था, अहि छत्रपुर। किसको कहा जाता था, नागौर के आसपास का क्षेत्र क्या कहा जाता था, अहि छत्रपुर। अगला आता है अपना ढूंढाड़। क्या, ढूंढाड़। ढूंढाड़ साथियों, ढूंढाड़ ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र। कौन सी नदी, ढूंढ नदी। ढूंढ नदी के ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था, ढूंढाड़। क्या कहलाता था, ढूंढाड़। कौन सी नदी, ढूंढ नदी। ढूंढ नदी जो कि जयपुर जिले के अंतर्गत है, जो कि जयपुर, दूदू, टोंक और दौसा, ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था, ढूंढाड़। और इसके अंतर्गत कौन सा आता है, जयपुर। दूसरा कौन सा है, दूदू, दौसा। ये क्षेत्र साथियों क्या कहलाता है, ढूंढाड़, जो कि ढूंढ नदी के आसपास होने के कारण क्या कहलाता है, ढूंढाड़, जिसमें जयपुर, दूदू, दौसा और कौन सा है, टोंक। क्या है साथियों, टोंक। अपन राजस्थान के प्राचीन काल में जो नाम थे उसमें जांगल प्रदेश, बीकानेर क्षेत्र को कहा जाता है, दो भागों में बांटा गया, भाद्रे जांगला और कुरु जांगला। जबकि अहि छत्रपुर नागौर के आसपास का क्षेत्र कहलाता है, जबकि ढूंढाड़ ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, ढूंढाड़। कौन सी नदी, ढूंढ नदी। और साथियों इस ढूंढाड़ के अंतर्गत जयपुर, दूदू, दौसा और टोंक जिले को रखा गया है। किसको, जयपुर, दौसा, दूदू और टोंक जिला। इसी प्रकार साथियों अपना अगला आता है उत्तरी तोताद्री। कौन सा, उत्तर तोताद्री। प्राचीन काल में उत्तर तोताद्री किसको कहा जाता था, उत्तर तोताद्री किसको कहा जाता था, उत्तर तोताद्री। उत्तर तोताद्री, उत्तर तोताद्री साथियों किसको कहा जाता था, ये जो अपना गलता जी, गलता तीर्थ स्थल। गलता तीर्थ स्थल को क्या कहा जाता था, उत्तर तोताद्री, जो कि क्या है यहाँ पर गालव ऋषि की, कौन सा ऋषि, गालव ऋषि। गालव ऋषि की क्या है, तपोस्थली।
किस ऋषि की तपोस्थली है ये? गालव ऋषि की तपोस्थली, जो कि गलता तीर्थ स्थल, जो कि कहां पर है? जयपुर के अंतर्गत। कहां पर है? जयपुर के अंतर्गत। साथियों, इसको मंकी वैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंकी वैली। किसको? उत्तरी तोताद्री, जो कि गलता तीर्थ स्थल, जहां पर गालव ऋषि की तपोस्थली, जिसको क्या कहा जाता है? मंकी वैली भी कहा जाता है। अगला आता है साथियों सीवी, सीवी या कीवी। सीवी या कीवी किस क्षेत्र को कहा जाता था? प्राचीन काल में सीवी, मेवाड़ वाला क्षेत्र क्या कहलाता था? सीवी जनपद, मेवाड़ वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है साथियों, उसको क्या कहा जाता था? सीवी या केवी। यहाँ पर मेद जनजाति के कारण इस सीवी या केवी को कौन सी जनजाति? मेद जनजाति। मेद जनजाति के कारण इसको मेदपाट, मेदपाट एवं प्रागवाट, इस कीवी या सीवी या मेवाड़ क्षेत्र को मेद जनजाति, यहाँ पर अनेक अधिकता में कौन सी जनजाति पाई जाती थी? मेद जनजाति। इस कारण इसको मेदपाट या प्रागवाट कहा जाता है। और साथियों मेवाड़ वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? सीवी या कीवी। अगला आता है साथियों मत्स्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मत्स्य प्रदेश। मत्स्य प्रदेश, मत्स्य प्रदेश कौन सा है साथियों? राजस्थान, जो कि महाभारत काल में, किस काल में? महाभारत काल में। महाभारत काल में मत्स्य प्रदेश किस क्षेत्र को कहा जाता था? या साथियों मत्स्य प्रदेश में पांडवों ने अज्ञातवास बिताया। इस मत्स्य प्रदेश में पांडवों ने क्या बिताया? अज्ञातवास। इस मत्स्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? इस मत्स्य प्रदेश की राजधानी विराटनगर। कौन सी नगर? विराटनगर। इस मत्स्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? विराटनगर। और साथियों इस मत्स्य प्रदेश के अंतर्गत भरतपुर, अलवर, खैरतल, तिजारा कौन सा क्षेत्र आता है? इस मत्स्य प्रदेश में भरतपुर, भरतपुर, अलवर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, इन क्षेत्रों को किस क्षेत्र में रखा गया है? मत्स्य प्रदेश में। साथियों अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के जो प्राचीन नाम थे उनको क्या कहा जाता है? जिसमें उत्तर तोताद्री, जिसको गलता तीर्थ स्थल या गालव ऋषि की तपोस्थली कहा जाता है, ये उत्तर तोताद्री जयपुर के अंतर्गत है, जो कि मंकी वैली भी कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक मंकी कहाँ पर पाए जाते हैं साथियों? इस गालव जो गलता जी के। और साथियों सीवी या कीवी, मेवाड़ वाला क्षेत्र सीवी या कीवी कहलाता है। और इस मेवाड़ वाले क्षेत्र में मेद जाति की अधिकता के कारण इसको मेदपाट या क्या कहा जाता है? प्रागवाट। क्या कहा जाता है? मेदपाट या प्रागवाट। अगला आता है मत्स्य प्रदेश, जो कि महाभारत काल में, इस मत्स्य प्रदेश में साथियों पांडवों ने क्या बिताया? अज्ञातवास। क्या बिताया साथियों? पांडवों ने अज्ञातवास। और इस मत्स्य प्रदेश की राजधानी जो कि विराटनगर हुआ करती थी, क्या थी? मत्स्य प्रदेश की राजधानी विराटनगर है। और साथियों यहीं पर मत्स्य प्रदेश के अंतर्गत अलवर, भरतपुर, खैरतल, तिजारा, बहरोड, कोटपुतली, बहरोड जिलों को क्या रखा गया है? किस क्षेत्र में आते हैं ये? मत्स्य प्रदेश में। अगर एक और आता है साथियों इसके अंतर्गत डीग जिला। कौन सा जिला? जो कि नया जिला बना है डीग, भी किस क्षेत्र में आता है? मत्स्य प्रदेश क्षेत्र में। अगला आता है अपना मेवाड़। मेवाड़ के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? मेवाड़ के अंतर्गत साथियों अपना अगला प्राचीन नाम कौन सा है? मेवाड़। और मेवाड़ के अंतर्गत देखते हैं अपन मेवाड़। मेवाड़ किस क्षेत्र को कहा जाता है? जिसके अंतर्गत आता है अपना चित्तौड़, उदयपुर। कौन सा? चित्तौड़, उदयपुर, चित्तौड़, उदयपुर, सलूम्बर, नया जिला जो बना है अपना चित्तौड़ हो गया, उदयपुर, सलूम्बर। अगला आता है अपना साथियों प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़,
भीलवाड़ा और कौन सा है, राजसमंद। इन क्षेत्रों को किसमें रखा गया है साथियों, मेवाड़। मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत चित्तौड़, उदयपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सलूम्बर और कौन सा है, राजसमंद। इन जिलों को क्या किस क्षेत्र में रखा गया है, मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत। किसमें, मेवाड़ क्षेत्र में। अगला आता है साथियों माल खैराड़। एक आता है साथियों माल खैराड़ और एक आता है कौन सा, खैराड़। ये दो चीज है साथियों, एक तो माल खैराड़ है और एक खैराड़ है। माल खैराड़ के अंतर्गत साथियों मालपुरा टोंक, कौन सा, मालपुरा टोंक, जो कि अपना नया जिला घोषित हो चुका मालपुरा, जिसमें माल खैराड़ टोंक जिले के अंतर्गत। माल खैराड़ किसको कहा जाता है, मालपुरा टोंक को, जबकि खैराड़ क्षेत्र जहाजपुर, जहाजपुर के अंतर्गत कौन सा, भीलवाड़ा। जहाजपुर भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है, खैराड़। जहाजपुर भीलवाड़ा को खैराड़ कहा जाता है, जबकि माल खैराड़, मालपुरा और टोंक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मालपुरा टोंक को माल खैराड़, जबकि जहाजपुर भीलवाड़ा को खैराड़ कहा जाता है। अगला आता है अपना राठ या अहिरवाटी, राठ क्षेत्र। अहिरवाट, राठ या अहिरवाट क्षेत्र साथियों राजस्थान में किस क्षेत्र को कहा जाता है, जिसमें बानसूर, खैरतल, तिजारा, कौन सा, बानसूर, बानसूर, खैरतल, तिजारा। खैरतल, तिजारा। साथियों इस राठ या अहिरवाटी में अहिर जाति की अधिकता, किस जाति की, अहिर जाति की क्या है यहाँ पर अधिकता। अहिर जाति की अधिकता होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, अहिरवाट, क्या कहा जाता है, अहिरवाट। अगला आता है साथियों मेवात। मेवात के अंतर्गत साथियों मेव जाति की अधिकता के कारण किस, क्या आता है अपना, मेवात, मेवात, मेवात। इस मेवात में साथियों कौन सी जाति, मेव जाति, मेव जाति की अधिकता। और साथियों मेव जाति राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर है, अलवर, भरतपुर, डीग, खैरतल, तिजारा, खैरतल, तिजारा। अलवर हो गया, भरतपुर, डीग, खैरतल, तिजारा, जिसमें और साथियों इसमें अंतर्गत मेव जाति, सर्वाधिक मेव जाति की अधिकता, इसमें यहीं पर मेवाती बोली, कैसी बोली, मेवाती बोली कहां पर बोली जाती है, इसी क्षेत्र में, जो कि कौन सा क्षेत्र है अपना, अलवर, भरतपुर, डीग और खैरतल, तिजारा। अगला राठ, अहिरवाटी, बानसूर, खैरतल, तिजारा में खैराड़ क्षेत्र भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील को, और माल खैराड़, मालपुरा टोंक को कहा जाता है साथियों, मालपुरा टोंक को क्या कहा जाता है, माल खैराड़। अगला आता है साथियों हाड़ौती। हाड़ौती के अंतर्गत राजस्थान में साथियों पहले भी 4 जिले थे, लेकिन वर्तमान में भी राजस्थान के अंतर्गत हाड़ौती में अभी वर्तमान में भी कितने जिले आते हैं, 4 जिले। साथियों राजस्थान में नए जिले बनने के बाद भी जो हाड़ौती वाले 4 जिले उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जैसे पहले थे वैसे ही अब हैं। तो साथियों हाड़ौती के अंतर्गत कौन कौन से जिले रखे गए हैं, जिसमें कौन कौन से है, हाड़ौती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, हाड़ौती। हाड़ौती के अंतर्गत साथियों राजस्थान में एक ट्रिक आती है बाबू झांको, कौन सी, बाबू झांको। इसकी एक ट्रिक है साथियों बाबू झांको, जिसमें हाड़ौती के अंतर्गत एक ट्रिक कौन सी अपनी, बाबू झांको, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा और कौन सा है, झालावाड़। इन जिलों के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है साथियों, हाड़ौती, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। अगला आता है शेखावाटी, कौन सा, शेखावाटी। साथियों ये शेखावाटी किसके द्वारा स्थापित है, शेखावाटी के राव शेखा द्वारा, किसके द्वारा, राव शेखा द्वारा स्थापित, किसके द्वारा स्थापित है शेखावाटी, राव शेखा के द्वारा स्थापित क्षेत्र क्या है, शेखावाटी। और शेखावाटी के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं साथियों, जिसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू,
और कौन सा है नीम का थाना। शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत साथियों कितने जिले आते हैं 4, जिसके अंदर सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। और शेखावाटी क्षेत्र की स्थापना साथियों राव शेखा के द्वारा करवाई गई। और अपना हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत है बाबू जाको, जिसमें 12, बूंदी, झालावाड़ और कोटा, जिसके अंतर्गत कितने जिले हैं 4, कोटा, बूंदी, 12 और झालावाड़। और साथियों शेखावाटी में राव शेखा द्वारा स्थापित है जो कि सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। अगला आता है साथियों अपना बांगर। कौन सा बांगर। बांगर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है जिसमें चूरू है, झुंझुनू। बांगर क्षेत्र में साथियों, बांगर क्षेत्र में चूरू, झुंझुनू, सीकर। बांगर क्षेत्र के अंतर्गत साथियों चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना। चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना। नागौर। और कौन सा है डीडवाना, कुचामन। ये किस क्षेत्र के अंतर्गत है बांगर क्षेत्र के अंतर्गत। बांगर क्षेत्र में चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना, नागौर और डीडवाना, कुचामन। अगला आता है अपना साथियों वागड़ प्रदेश। कौन सा वागड़। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को क्या कहा जाता है वागड़ प्रदेश। किस क्षेत्र को डूंगरपुर बांसवाड़ा। कौन सा क्षेत्र है जो कि वागड़ प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध है डूंगरपुर बांसवाड़ा। वागड़ प्रदेश जिसके अंतर्गत साथियों डूंगरपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है साथियों वागड़ प्रदेश। क्या कहलाता है वागड़ प्रदेश। अगला आता है अपना तोरावाटी। तोरावाटी, तोरावाटी साथियों कांतली नदी के बेसिन को, किस नदी के बेसिन, कांतली नदी के बेसिन। कांतली नदी के बेसिन को क्या कहा जाता है तोरावाटी। इस कांतली नदी बेसिन के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं तोरावाटी क्षेत्र में, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना। कौन कौन से, सीकर, झुंझुनू और कौन सा है नीम का थाना। इस कांतली नदी जो कि कांतली नदी के अंतर्गत, कांतली नदी के बेसिन को क्या कहा जाता है तोरावाटी, जिसके अंतर्गत सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना। अगला आता है साथियों अनंत प्रदेश। अनंत प्रदेश, इस अनंत प्रदेश किसको कहा जाता है जिसके अंतर्गत अनंत प्रदेश में साथियों सीकर से, कहां से, सांबर से सीकर तक का क्षेत्र, कहां से, सांबर से सीकर तक का क्षेत्र क्या कहलाता है अनंत प्रदेश। क्या कहलाता है अनंत प्रदेश। अगला आता है अपना मेरवाड़ा। मेरवाड़ा साथियों राजस्थान में मेरवाड़ा किस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर मेर जाति का बाहुल्य, जिसमें किस जाति का, मेर जाति का, मेर जाति का बाहुल्य। और साथ ही मेरवाड़ा भी किस जिले आता है अजमेर, जो कि टोडगढ़, किसमें अजमेर, 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 टोडगढ़। और टोडगढ़ कहां पर है ब्यावर में। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है मेरवाड़ा। साथियों अपन वागड़ प्रदेश, वागड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो क्षेत्र हैं उसको क्या कहा जाता है वागड़ प्रदेश। तोरावटी,
कांतली नदी के बेसिन को क्या कहा जाता है? तोरावाटी। और साथियों इस तोरावाटी बेसिन के अंतर्गत सीकर, चूरू, नीम का थाना, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना आता है। जबकि अनंत प्रदेश के अंतर्गत सांबर से सीकर तक का क्षेत्र अनंत प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और साथियों मेरवाड़ा, मेर जाति की बाहुल्यता के कारण यहाँ पर सर्वाधिक कौन सी जाति पाई जाती थी? मेर जाति। और मेर जाति के कारण इसको मेरवाड़ा कहा जाता है, जो कि अजमेर और टोडगढ़ जो कि ब्यावर का कुछ भाग है उसको, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेरवाड़ा। क्या कहा जाता है? मेरवाड़ा। अगला आता है साथियों रूमा। सांबर के आसपास का क्षेत्र को क्या कहा जाता था? रूमा। कौन सा क्षेत्र? सांबर के आसपास का क्षेत्र। रूमा। साथियों ये रूमा क्षेत्र किसके आसपास? सांबर के आसपास। सांबर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? रूमा। किस क्षेत्र को कहा जाता है? सांबर के आसपास के क्षेत्र को रूमा। अगला आता है सपाड़ क्षेत्र। सपाड़ क्षेत्र। साथियों ये सपाड़ क्षेत्र सवाई माधोपुर, कहां से? सवाई माधोपुर से एमपी से लगने वाला, कहां पर? सवाई माधोपुर से करौली का एमपी को छूने वाला क्षेत्र। सवाई माधोपुर से सपाड़ क्षेत्र सवाई माधोपुर से करौली का मध्य प्रदेश को छूने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? सपाड़। अब आता है सपाद लक्ष्य, 1.25 लाख गांवों का समूह। सपाद लक्ष्य। साथियों सपाद लक्ष्य क्या है? 1.25 लाख गांवों का समूह। 1.25 लाख गांवों के समूह को क्या कहा जाता है? सपाद लक्ष्य। और साथियों ये सपाद लक्ष्य जो कि 1.25 लाख गांवों का समूह कहां पर है? सांबर के आसपास। कौन सी झील? सांबर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? सपाद लक्ष्य। क्या कहलाता है? सपाद लक्ष्य। जिसके अंतर्गत 1.25 लाख गांवों का क्या है? समूह है। और ये समूह कहां पर है साथियों? सांबर के आसपास का क्षेत्र, जो कि सपाड़ क्षेत्र सवाई माधोपुर से करौली का मध्य प्रदेश को छूने वाला क्षेत्र, और रोमा सांबर के आसपास का क्षेत्र। और साथियों अगला आता है अपना बरड़। कौन सा क्षेत्र? बरड़। बरड़ क्या है? बूंदी के पश्चिमी भाग का रेतीला भाग। बूंदी में क्या है? बरड़ क्षेत्र क्या है? बूंदी का पश्चिमी पथरीला भाग। कैसा है? पश्चिमी पथरीला भाग क्या कहलाता है? पथरीला भाग। बूंदी क्षेत्र का जो बरड़ क्षेत्र, बूंदी के पश्चिमी पथरीला भाग क्या कहलाता है? बरड़। सपाद लक्ष्य जो कि 1.25 लाख गांवों का समूह है, जो कि सांबर के आसपास है। कांठल क्या है साथियों? कांठल। कांठल किसको कहा जाता है? कांठ। साथियों राजस्थान में कांठल की गंगा एक माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कांठल। अगला आता है कौन सा अपना? कांठल। कांठल। साथियों कांठल का अर्थ क्या होता है? यानी कांठल जो कि माही नदी, माही नदी माही नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? कांठल। किस नदी के आसपास का क्षेत्र? माही नदी के आसपास का क्षेत्र। अगला आता है साथियों मेवल। कौन सा क्षेत्र? मेवल। मेवल क्षेत्र डूंगरपुर प्रतापगढ़, डूंगरपुर प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र। डूंगरपुर प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवल, जो कि पहाड़ों से घिरा होता है। अगला आता है मालव प्रदेश।
मालव प्रदेश। साथियों इस मालव प्रदेश के अंतर्गत क्या रखा, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कौन सा? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ और कौन सा क्षेत्र? बांसवाड़ा। ये क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मालव प्रदेश के अंतर्गत, जिसमें डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़। अगला आता है चंद्रावती। कौन सा? चंद्रावती। चंद्रावती सिरोही के आसपास। किसके आसपास? सिरोही के आसपास। इस चंद्रावती को क्या कहा जाता है? अर्बुदाई। इस चंद्रावती को क्या कहा जाता है? जो कि सिरोही के आसपास का क्षेत्र चंद्रावती, और इसको क्या कहता है? अर्बुदांचल या अर्बुदाई। अगला आता है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा हुआ करती थी, जो कि धौलपुर, भरतपुर को क्या कहा जाता है साथियों? सूरसेन। कौन सा क्षेत्र है? सूरसेन। सूरसेन। इस सूरसेन की राजधानी, सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। मथुरा। और साथियों इस सूरसेन क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? जिसमें धौलपुर आ गया, भरतपुर, डीग। कौन कौन सा? धौलपुर, भरतपुर और कौन सा क्षेत्र है? डीग। सूरसेन के क्षेत्र अंदर के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? धौलपुर, भरतपुर और डीग। अगला आता है साथियों कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र किसको कहा जाता है? अलवर का उत्तरी भाग। अलवर का जो उत्तरी भाग था साथियों, उसको क्या कहा जाता था? कुरुक्षेत्र। और जो अलवर का उत्तरी भाग, जिसमें कौन सा क्षेत्र आता है? खैरतल, तिजारा। कौन सा? खैरतल, तिजारा, जिसको क्या कहा जाता है? कुरुक्षेत्र, जो कि अलवर का उत्तरी भाग है। अगला आता है गोडवाड़। कौन सा? गोडवाड़। साथियों इस गोडवाड़ में किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को? लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? गोडवाड़, जो कि लूनी नदी बेसिन या लूनी नदी के, जिसमें पाली, बाड़मेर, लूनी नदी के बेसिन के अंतर्गत, जिसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जिसके अंतर्गत पाली, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर और कौन सा है? सांचौर। क्या कहा जाता है? गोडवाड़, लूनी नदी के बेसिन को पाली, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर और सांचौर। रोमा क्षेत्र, सांबर के आसपास का क्षेत्र रोमा क्षेत्र। सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा, धौलपुर, भरतपुर, डीग। कुरुक्षेत्र के अंतर्गत अलवर का उत्तरी भाग, जिसके अंतर्गत खैरतल, तिजारा। और साथियों गोडवाड़ के अंतर्गत क्या रखा गया है? लूनी नदी के बेसिन को गोडवाड़ का प्रदेश कहा जाता है, जिसके अंतर्गत पाली, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर और कौन सा है? सांचौर। अगला आता है अपना गुर्जरात्रा। क्या आता है? गुर्जरात्रा। क्या है साथियों? गुर्जरात्रा। साथियों हेवन सिंह, हेवन सांग द्वारा दिया गया नाम। हेवन सांग द्वारा दिया गया नाम कौन सा है? गुर्जरात्रा। और जिस क्षेत्र के अंतर्गत, गुर्जरात्रा के अंदर कौन सा क्षेत्र? जोधपुर ग्रामीण का क्षेत्र। जोधपुर ग्रामीण का क्षेत्र। जोधपुर ग्रामीण का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? गुर्जरात्रा। क्या कहा जाता है? गुर्जरात्रा। जोधपुर ग्रामीण का क्षेत्र, जोधपुर ग्रामीण में कौन सा भाग?
दक्षिण भाग, किस भाग के अंतर्गत? दक्षिण भाग के अंतर्गत, जो कि जोधपुर ग्रामीण में इसको गुजरातरा कहा, और गुजरातरा का नाम साथियों हैंसंग ने दिया। अगला आता है साथियों डांग क्षेत्र, डांग क्षेत्र। इस डांग क्षेत्र के अंतर्गत साथियों धौलपुर से इस डांग क्षेत्र के अंतर्गत धौलपुर से करौली की जो एमपी को छूने वाला भाग है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? डांग क्षेत्र। और साथियों डांग की रानी किसको कहा जाता है? करौली को। क्या? डांग की रानी। किसकी रानी? डांग की रानी किसको कहा जाता है? करौली को। डांग की रानी क्या है? करौली। और साथियों डांग क्षेत्र धौलपुर, सवाई माधोपुर, जो कि करौली की मध्य प्रदेश को छूने वाली सीमा डांग की रानी कहलाती है। अगला आता है मालानी क्षेत्र। मालानी क्षेत्र जो कि साथियों कहां किसकी है? मल्लीनाथ जी। कौन है यहाँ के? मल्लीनाथ जी। इस मालानी क्षेत्र में साथियों कौन सा क्षेत्र आता है? बाड़मेर, बालोतरा, और कौन सा है साथियों? सांचौर। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मालानी क्षेत्र। और साथियों अगला अपने एक आता है मांड, जैसलमेर। इस मांड क्षेत्र को क्या, किस क्षेत्र को कहा जाता है साथियों? मांड। और मांड के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र है? जैसलमेर। मांड को क्या कहा जाता है? जैसलमेर। जैसलमेर का जो क्षेत्र है साथियों उसको क्या कहा जाता है? मांड। तो साथियों आज अपन राजस्थान में जो कि विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत जो प्राचीन नाम थे उनके बारे में चर्चा कर ली है। जो बाकी के अपने आज का अपना पूर्व जो भी डांग का क्षेत्र है, मालानी क्षेत्र है, जांगल प्रदेश है, इसी प्रकार अई छत्रपुर है, मेदपाट है, इन सभी की जानकारी अपन इस क्लास के माध्यम से करेंगे। तो साथियों अपनी अगली मुलाकात अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।